तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज देर रात करीब 12 बजे करीब एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें बहुत सारे मेरे भाई क्वालिफाई हुए हैं। और दोस्तों, जीडी का रिजल्ट इस बार मतलब कि रीजनल वाइज अपडेट हुआ है, जैसे कि जनरल रीजन, इसके बाद बॉर्डर रीजन, इस हिसाब से। तो दोस्तों, जनरल रीजन की कट ऑफ जो गई अनएक्सपेक्टेड गई है, यानी कि 145 नंबर के नीचे किसी भी रीजन मतलब कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ नहीं गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आया रात को 12 बजे ना, सबसे पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं प्राउडली ये बोल सकता हूँ कि सबसे पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड किया था। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मेरा ग्रुप भी है, तो वहाँ आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बंदे हैं जो ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। मेरे भाई सिलेक्ट हुए हैं, उनको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भाई नहीं हो पाए हैं, उनके लिए 2025 के रास्ते खुले हुए हैं, वैकेंसी आने वाली है। आप सभी लोग एकदम लग जाइए। फरवरी के महीने में एग्जाम होना है दोस्तों जीडी का। अभी से देखा जाए तो 3 महीने हैं। अब एक चीज़ मैं सबसे पहले बात करता हूँ, बहुत सारे मेरे भाई कह रहे हैं कि भैया जीडी में मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मुझे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ जो मतलब जिनकी जो डिजायरेबल पोस्ट थी वो नहीं मिली है। तो उनका कहना है कि भैया हम ज्वाइन करें कि नहीं करें, मेरा सीपीयू का फिजिकल क्वालिफाई है, और अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे एग्ज़ाम देने का मौका मेंस का नहीं मिलेगा सीपीयू का, तो मैं क्या करूँ? आप बताइए, क्योंकि छुट्टी मिलनी मुश्किल होती है ट्रेनिंग के टाइम पे। ये सही बात है, छुट्टी मिलनी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप सोचो, कभी भी हाथ में आया हुआ मौका गंवाते नहीं है भाई। अभी आपका सीपीओ में श्योर नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनको मैंने जीडी में मेडिकल क्वालिफाई होते हुए देखा है, और सीपीओ में बाहर हो जाते हैं, फिर सीपीओ में मेडिकल क्वालिफाई है, जीडी में बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हाथ में आया हुआ मौका बिल्कुल मत गंवाइए। अगर आप एकदम श्योर हो कि नहीं, आप एकदम सिलेक्ट हो ही जाएंगे, आपके मार्क्स प्री में अच्छे हैं और मेंस में मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे चल रहे हों, और आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो कि मैं मेडिकल क्वालिफाई कर लूँगा, तो भाई आप तब भले रिस्क लो, लेकिन अदरवाइज आप छोड़िए। बहुत सारे मेरे भाई जिनके मार्क्स 130, 132, 35 तक हैं, सीपीयू के प्री में फिजिकल क्वालिफाई है, वो कह रहे हैं कि भैया मैं ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, मुझे मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा अगर ज्वाइन कर लूँगा। तो भाई ये आपके ऊपर है, आप अगर रिस्क लेना चाहो तब तो ठीक है। अगर मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 170, 175 करीब आ रहे हो, तब तो आप रिस्क लीजिए। अदरवाइज भाई मैं यही कहूँगा कि आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो अभी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो आपकी जगह अगर सिलेक्ट हो जाते तो उनकी ज़िंदगी में खुशहाली हो जाती। तो भाई उनके बारे में थोड़ा सोचिए आप लोग, और ऐसा रिस्क मत लीजिए कि जिससे आपको पछताना पड़े। अभी आपके हाथ में जो है, आप लोग उसको, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके हाथ में मौका है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए जीडी, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता भाई। आज इस बेरोजगारी का जो बम्पर दौर चल रहा है ना, हर आदमी एक नौकरी के लिए परेशान है। अगर आपके हाथ में कोई मौका है तो आप उसको बिल्कुल मत गवाइए, आप ज्वाइन कीजिए। और अगर आप ऊपर पोस्ट पे किसी जाना, मान लीजिए आप जीडी में कांस्टेबल बन रहे हैं, अगर आप उससे ऊपर पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि छुट्टी आसानी से मिल जाएगी, आप लीव फॉर्म देंगे तो भी मिल जाएगी। तो यार, अगर आप फिर भी चाहते कि मैं ज्वाइन ना करूँ, तो आप एक्सटेंशन ले लीजिए। एक्सटेंशन कैसे लिया जाता है, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा कि एक्सटेंशन कैसे लें, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा देखने के लिए। उसके साथ आप एक्सटेंशन ले लीजिए, मेंस का एग्जाम दीजिए, फिर आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन छोड़िए मत भाई, क्योंकि बहुत सारे भाइयों की उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके बारे में थोड़ा सोच के आप लोग मौके को बिल्कुल मत गवाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भाई, कि सीपीओ का एग्जाम मेंस पे ही डिपेंड नहीं है, अभी मेडिकल भी होना है, तो मेडिकल का भी रिस्क है। इस वजह से आप लोग थोड़ा रिस्क अगर लेना चाहें अपने ऊपर, तो अपने हिसाब से चीज़ें कीजिए। मेरा कहना है कि मौके को बिल्कुल मत गवाइए। एक चीज़ और बता दूं, जो मेरे भाई सीपीओ 2025 या फिर जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाई कल जब रिजल्ट आया होगा बहुत हताश हुए होंगे। कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जा रही है, तो आप लोग अगर जीडी 2025, सीपीयू 2025 या सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती होती है विद इन टाइम क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना। तो आप लोग, टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है इस टाइम पे, बहुत सारे मेरे भाई टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं, लेकिन महंगा होने के लिए ले नहीं पा रहे हैं। तो अभी 13 और 14 दिसंबर को टेक्स्ट बुक पे पास चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग मेरा कूपन कोड आनंद कैपिटल लेटर में यूज़ करिएगा, आपको 395 रुपये में आज अभी टाइम है। आप लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और तुरंत उसका पास ले लीजिए, क्योंकि भाई टेक्स्ट बुक पे जितने क्वेश्चन होते हैं ना, रिलेवेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर आपको रियल कॉम्पिटिशन लेवल, आपकी वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया, सारी चीज़ें वहाँ पता चलेंगे। रियल कॉम्पिटिशन लेवल, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट वहीं पर अटेम्प्ट करते हैं, तो वहीं पर आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। परसेंटाइल आप वहाँ देख पाओगे, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आना ही जरूरी नहीं है, आपको विद इन टाइम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। उसके लिए मॉक टेस्ट, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सारे मेरे भाई इस बार फाइनल में रीड आउट हुए होंगे, तो उनको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आप नेक्स्ट बार सीपीयू 2025 में या जीडी 2025, सीजीएल 2025 में आप अपनी सीट सिक्योर कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया जाए भाई। तो आज अभी सेल चल रही है, आप लोग ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड आनंद यूज़ करिएगा, 395 रुपये में आपको पास प्रो मिल जाएगा, प्रीवियस के सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। तो
तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई सिलेक्ट हुए हैं जीडी में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन रिस्क अगर आप खुद पे लेना चाह रहे हो तो लीजिए, अदरवाइज मैं तो यही कहूँगा हाथ में आया हुआ मौका बिल्कुल मत गवाइए। आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं कि 2-3 दिन सीपीओ का मेंस चलेगा, एक ही दिन मेंस चलेगा, तो आसानी से एक दिन की छुट्टी लेकर आप आके मेंस का एग्जाम दे सकते हैं भाई। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जो भी मेरे भाई सिलेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं। वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जो सेलेक्ट हुए होंगे, जिनके मन में डाउट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर सारी ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती रहती है दोस्तों। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।